महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पितृपक्ष चल रहा है, आप सभी के कई सारे सवाल मुझे प्राप्त हो रहे हैं जिसमें आप सभी पूछ रहे हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई यात्रा घर के मंदिर में या नियमित रूप से आप मंदिर जाते हैं तो उसमें किस तरह से बदलाव करें या नहीं, कोई व्रत है, कोई उद्यापन है, यात्रा है तो क्या इसका नियम है, क्या विधान है, संपूर्ण जानकारी हमें दीजिए। तो पूरा वीडियो उसी पर आधारित है। संपूर्ण नियम जानकारी के साथ आपको शास्त्र अनुसार जो है ज्ञान प्राप्त होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि पितृपक्ष, पितरों को समर्पित 16 दिन होते हैं। कहा जाता है धरती पर हमारे पितृ देवता विचरण करते हैं और हमारे घर पर खुशियों के भंडार भरते हैं। हम उन्हें धन्यवाद स्वरूप उनका जो है, उनके निवृत्त, उनका दिया ही सब कुछ है। देवी देवता और पितरों का स्थान बराबर है। उन्हें धन्यवाद करते हुए उनके नाम का अन्नदान, जलदान करते हैं, दीपदान करते हैं और तर्पण पूजा इत्यादि का भी जो है उनके निवृत्त विधान है। ऐसे में देवी देवता अलग है और पितृ अलग है। पितृ देवता जो है उनका पूजा का विधान दोपहरी के समय कहा जाता है और देवी देवताओं की पूजा का विधान सुबह और शाम कहा जाता है। दोपहरी का जो समय होता है ना, 11:30 बजे से और जो है 1 बजे के टाइम, वह जो है पितरों की पूजा का गरुड़ पुराण और शास्त्रों में वर्णन किया गया है। अगर इस टाइम श्राद्ध कर्म इत्यादि किए जाते हैं ना, या कोई उनके नाम का कोई विशेष तप इत्यादि मंत्र जाप किया जाता है तो कहा जाता है कि यह तत्काल फल देने वाला होता है। हालांकि समय का अभाव है, ऑफिस इत्यादि जाते हैं तो प्रातःकाल करना ज़्यादा श्रेष्ठ जो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर सकते हैं। ऐसे में आप सभी के सवाल प्राप्त हो रहे हैं कि दीदी जो पहले से हमारा व्रत चलते आ रहा है क्या उस व्रत को छोड़ देना चाहिए? ऐसा नहीं है जी, आप सादगीपूर्ण तरीके से उस व्रत को करें जैसा करते आ रहे थे ना। नियमित रूप से महादेव को जलाभिषेक करना, नियमित व्रत, नियमित मंत्र जाप, कोई पूजा पाठ की प्रक्रिया जो आप पहले से नियमित रूप से करते आ रहे हैं उसे नियमित रूप से बड़े प्रेम पूर्वक जो है करते रहें। कोई दिक्कत की बात नहीं है। घर के मंदिर में दीपक जलाना, दीपदान करना, कोई विशेष पूजा आराधना करना नियमित रूप से चलती रहेगी। व्रत को भी रोकना नहीं है इस दौरान। परंतु इस बात का ध्यान रखें, कोई नया मंत्र जाप शुरू करना चाहते हैं, कोई नया व्रत शुरू करना चाहते हैं, कोई नई वस्तु लाना चाहते हैं, नए कपड़े भी इन दिनों शास्त्रों में कहा जाता है यह सूतक के दिन होते हैं, परंतु पूजा पाठ बंद नहीं होती, परंतु नए सिरे से इन्हें शुरू करना सही नहीं माना जाता। यह तिथियां पितरों को समर्पित होती हैं। पितरों के नाम से ही कोई कार्य कर रहे हैं तो अलग बात है, परंतु देवी देवताओं के नाम की पूजा नए सिरे से इन दिनों शुरू न करें। उद्यापन इत्यादि की भी बात आती है। आपके सवाल प्राप्त होते हैं कि दीदी क्या उद्यापन हमें इन दिनों करना चाहिए या नहीं? तो इन दिनों आप सभी उद्यापन भी रोक देना तो अति श्रेष्ठ रहता है। इन दिनों जो है मस्तक पर खूब सुंदर लाल तिलक इत्यादि भी, लाल कपड़े इत्यादि पहनना भी कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। सामान्य सरल तरीके से जो है आप सभी आराधना करें, नियमित पूजा करें। खूब चटक रंगों का प्रयोग, खूब सज धज कर ऐसा नहीं, थोड़ा सा सादगी से साथ हमारे जो पितृ हैं, हमारे जीवन को बनाने के नियम कहे गए हैं तो वह सादगी के पूर्ण तरीके से कर पाएँ। 16 दिन पश्चात आप सभी खूब सुंदर भाव से खूब सुंदर वो करें। इन दिनों कहा जाता है कई क्षेत्रों में, मेरे खुद स्वयं के मेरे क्षेत्र में ऐसी मान्यता है, श्राद्ध पक्ष में खूब जो है तिलक, लाल चंदन ऐसी मात्राएं ना, सामान्य सरल तरीके से पीला चंदन धारण किया जाता है। सात्विक प्रभु स्मरण में अपना समय व्यतीत किया जाता है। पूजा आराधना करने में कोई रोक नहीं है, परंतु उसे सात्विकता के साथ करें। उद्यापन इत्यादि भी अगर बहुत आवश्यक है कि बहुत आवश्यक है, कहीं मैं घर बदल दूंगी या कोई ऐसी परिस्थिति विपरीत हो जाएगी कि मैं नहीं कर पाऊंगी तो आप उद्यापन कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, यथाशक्ति तथा भक्ति कहा गया है। जैसे आप में शक्ति है वैसी आपकी भक्ति है। तो उस परिस्थितियों के अनुसार देखिए, देवी देवताओं और हम जो है एक दूसरे से पूरक है। कोई परिस्थितियां बहुत अधिक जो है विपरीत हो रही हैं तो करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। उद्यापन की बात कर रही हूँ, परंतु अगर ऐसा संभव है कि उस चीज़ के लिए रुक जाना बेहतर है तो आप सभी 16 दिन रुक जाइए। उसके बाद जो है पितृपक्ष पूर्ण हो जाने के बाद आप पशुपति व्रत या किसी भी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, आप पूर्ण कर चुके हैं व्रत, भगवान को सब पता है, सब ध्यान है, आपकी पूजा भक्ति सब लिखित है उनके पास, तो आप सभी उतने दिनों रुक जाइए। 16 दिन बाद वापस से आप सभी जो है अपने व्रत का उद्यापन इत्यादि करें। इस तरह से यह व्रत पूजा
पूजा पाठ के नियम होते हैं। आप सभी के सवाल आते हैं किसी क्षेत्र में हमें यात्रा करनी है तो क्या हम इसे जो है करें, तो आप सभी संभव हो तो नए सिरे से कोई भी यात्रा इत्यादि भी बहुत आवश्यक है तो देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर सकते हैं। बहुत आवश्यक नहीं है तो थोड़ा सा रुक जाइए। जैसे नई नई वधू को जो है इस समय श्राद्ध पक्ष में पीहर नहीं भेजा जाता, आप सभी को यह बातें पता होंगी। हालांकि क्षेत्रों के अनुसार यह चीज़ें बदलती है, परंतु शास्त्र विधान जो कहता है श्राद्ध पक्ष में कुछ चीज़ें वर्जित कही गई है। हर एक चीज़ में नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाएं ब्रह्मांड में विद्यमान है, उसमें से नकारात्मक ऊर्जा जीवन में या मन मस्तिष्क पर अपना घर करती है तो कहीं ना कहीं मन विचलित रहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रहों की दशा विपरीत हो जाती है। ऐसी स्थिति में हर एक चीज़, देखिए जो मानता है उसके लिए सब कुछ है, जो नहीं मानता उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो आप सभी इन चीज़ों का ध्यान करते हुए इन दिनों कोई नया ग्रह प्रवेश, नया जो कार्य का शुरुआत है, दुकान इत्यादि की भी, मुंडन इत्यादि करना चाहते हैं, श्रोका सेरेमनी, सगाई इत्यादि भी, नए कार्ड इत्यादि छपाना भी पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। तो इन नियमों के साथ अपनी पूजा आराधना को संपन्न करें। मुझे आशा है, उम्मीद है आपके लिए वीडियो उपयोगी रहा होगा। फिर भी कोई सवाल आपके रह जाते हैं ना तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।